हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल में। तो पहले बात करेंगे कांची की, मगर उससे पहले करते हैं प्रीतो की बात। कि प्रीतो का जो कल वीडियो आया बहुत ही अच्छा था और सबने देखा होगा तो पता होगा कि प्रीतो आजकल इन किसी को मुंह नहीं लगाती है, मगर ये लोग हैं जो प्रीतो को छोड़ते ही नहीं हैं। आए दिन इनके चैनल पर प्रीतो को टॉन्ट मारना होता है या प्रीतो को कुछ ना कुछ सलाह देनी होती। ये काम होता था बंकू एंड बंकू सपोर्टर चैनल का, मगर अब ये काम करने लग गई है बहना भी, यानी कि कांची भी, क्योंकि भाई ने सिखाया है, देख बहना, यहाँ पर अगर व्यू बढ़ाने हैं और अच्छे खासे व्यू चाहिए और एक कंगन और लेना है तो तुझे भी इस कंट्रोवर्सी में कूदना पड़ेगा। और कंट्रोवर्सी में तुझे क्या करना है, अपनी भाभी को टॉन्ट मारना है और कुछ उसकी बातें हैं जिसका तुझे रिप्लाई करना है, तो तेरे वीडियो भी चलेंगे। तो बहना ने बस वही चीज़ें मान ली हैं और बहना का आ गया वीडियो, जिसमें पहले बात करेंगे कि बहना ने किया है कॉम्प्रोमाइज़, यानी कि कांची ने कॉम्प्रोमाइज़ किया। अब आप पूछोगे कि ऐसा कैसा, क्या कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया कांची ने? तो कांची ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है कि सबको पता है आईफोन 60 जो आ गया है वो कांची को लेना था, मगर उसने वो फ़ोन नहीं लिया क्योंकि सबने कहा कि हाथ के, उसने जो एक कड़ा लिया था गोल्ड का हाथ का, तो लोगों ने और इनकी भाभी ने कहा कि वैसा ही दूसरा ले लो, वो बहुत अच्छा है, आगे काम आएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। क्योंकि सबको पता है ये कोई चीज़ लेंगे तो उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें लोगों को होती है, गोल्ड लेना अच्छा होता है, गोल्ड लेना चाहिए, ये वो इन्वेस्टमेंट है, अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तो वो सारी चीज़ें लोगों की सुनकर इसने कॉम्प्रोमाइज़ करके, जबकि इनके हस्बैंड जी ने भी कहा कि भाई तुम ले लो, जो नया फ़ोन आया है आईफोन वो ले लो, मगर इसने कहा नहीं, हम अच्छी जगह सेविंग करते हैं, मैंने डिसाइड किया है। फिर थोड़े पैसे खुद ने लगाए, थोड़े हस्बैंड ने लगाए, ऐसे कर करके इन्होंने दूसरा भी हाथ का बैंगल्स ले लिया था। बस वही चीज़ें हैं। और उसके बाद बैठ के, अब हमने कुछ टाइम पहले वीडियो में कहा था कि कांची का हस्बैंड कुछ बोलता नहीं है, उसका काम होता है। तो भाई आज के वीडियो में बोला गया, गूंगा बोला साहिबा, गूंगा बोला। किसी में सुना है ये डायलॉग? नहीं सुना है तो मैं बता दूं, गोलमाल में था ये वाला डायलॉग, गूंगा बोला साहिबा, गूंगा बोला। वही चीज़ें हुई है। कांची कांची बकायदा बैठी थी है बेड पे, हस्बैंड को बिठाया गया और उनसे पूछा गया, हस्बैंड जी से, आप बताइए मैं कैसी वाइफ हूँ। जी हाँ, हस्बैंड जी से पूछा गया मैं कैसी वाइफ हूँ, तो हस्बैंड जी ने कहा कि लोगों को पता है। तो फिर कांची ने कहा, वाइफ मैं आपकी हूँ, लोगों की नहीं हूँ, आपको बताना है। फिर इनके हस्बैंड का कहना था, बताने की ज़रूरत है क्या? फिर उसे पता चला इनसे ना हो पाएगा, ये नहीं कर पाएंगे। फिर इसने कहा कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ही ऐसा होता है जिसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती है, मैं सब रिश्ते अच्छे से संभाल के चलती हूँ, दोनों घरों के रिश्तों को अच्छे से संभाल सकती हूँ। इंडिपेंड होना ज़रूरी है और इंडिपेंड होंगे तो हम अपने हस्बैंड को हेल्प कर सकेंगे, हस्बैंड हमें हेल्प कर सकेंगे, इसलिए इंडिपेंड होना ज़रूरी है। तो जो लोग कहते थे कि प्रीतो अगर अपने दिल की बात भी अगर यहाँ पर कहती थी तो तुरंत जीजा सपोर्टर चैनल आकर कहते थे, आज इसने फिर अपनी भाभी को टॉन्ट मारा, इसने अपनी भाभी को सुनाया, इसको अपनी भाभी की खुशियाँ हजम नहीं होती, तो अब इसके लिए क्या कहोगे? जो आज कांची ने कहा, इसके लिए नहीं कहोगे कि उसने अपनी भाभी को टॉन्ट मारा? नहीं कहेंगे, तब तो सबके मुंह जिप लॉक हो जाएंगे। तो यहाँ पर जीवन की सच्चाई बताने की कोशिश की है, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता कैसा होना चाहिए। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ये होता है, एक दूसरे को समझ के चलो, जब एक गुस्से में हो तो दूसरे को शांत होना चाहिए। जैसे कि कांची एग्रेसिव है तो जो भी होता है मुंह पे बोल देती है, मगर हस्बैंड जी है जो बहुत शांत है, वो तो हमें दिख ही रहा है कि शांत है, तभी तो इतनी मनमानियाँ चलती है। मगर प्रीतो के केस में ऐसा नहीं था, हस्बैंड शांत नहीं था। और बहना के लिए एक डायलॉग कि बहना तुम अगर आज यहाँ पर हस्बैंड वाइफ में झुकना चाहिए, समझना चाहिए, एक बोलता है तो दूसरे को चुप रहना चाहिए, बाद में बोलना चाहिए, समझना चाहिए। जैसे कि कल हमारे घर पे हैं हमारे ससुर जी का श्राद्ध, तो हम श्राद्ध के लिए मैं आज ही वापस आ गई,
क्योंकि मुझे यहाँ के भी सारी चीज़ें संभालनी है, मैं 2 घरों को संभालूंगी, तो मुझे यहाँ का सोचना चाहिए, नहीं तो मैं नहीं आती, तो चल जाता था। इन्होंने भी कहा था, मगर नहीं, मैं फिर भी वापस आई, क्योंकि हमें समझना चाहिए कि हमें क्या करना है। तो बहना देखो, यहाँ पर जो तुम अपने पति पत्नी वाला ज्ञान बांट रही हो, यही चीज़ें अगर थोड़ी बहुत अगर अपने भाई को समझाई होती, तो उसका जो टूटा हुआ घर है वो टूटता नहीं, बसा हुआ होता। मगर तुम तो ये चाहती नहीं थी, तुम सिर्फ अपना घर बसा हुआ देखना चाहती हो। और आज कहा जाता है हस्बैंड ने हेल्प की, ये हेल्प हुई, वो हेल्प हुई, और ये चीज़ें ली गई। अब और एक किटी लगेगी तब कान की ये लेंगे। आप 1 नहीं, 2 नहीं, 4 लो, उससे हमें प्रॉब्लम नहीं है। मगर ये सारी चीज़ें आई तो तब जब यूट्यूब चैनल चला। तो बस यहाँ पर एक बात और कहनी है कि इनके भाई को, यानी कि बंकू को, जब ये, क्योंकि मैंने किसी चैनल पे सुना है, किसी पे क्यों, अन्नू जी के चैनल पर जो मैंने सुना था कि भाई इसने शर्त रखी थी प्रीतो से कि अगर मैं वापस लेने आऊँ तो तुम्हें अपना यूट्यूब छोड़ना पड़ेगा। तो जब तुम अपनी वाइफ है उसका यूट्यूब छुड़वा रहे हो, जिसकी वजह से फेम मिला है, तो अपनी बहना का क्यों यूट्यूब चैनल स्टार्ट करवाया। और कल परसों की वीडियो में ही बहना को कह रहे हो कि तुम्हारे खुद के थॉट होंगे, तुम्हें खुद टाइटल डालना आना चाहिए। 1 साल हो गया है तुम्हें, बहन का चैनल तुम्हें ग्रो करवाना है, उससे सारी चीज़ें सिखानी है। और जिनका बसाया चैनल है, जिसकी वजह से दोनों भाई बहनों का चैनल चल रहा है, उसको चैनल बंद करने के लिए कहोगे। कितने दोगले हो तुम दोनों। बहन यहाँ पर शादीशुदा लाइफ के पाठ पढ़वा रही है, जबकि भाई की संसार उजाड़ने के बाद, और यहाँ पर भाई की तो बात ही कुछ अलग है। तो चलिए बात करते हैं अब बंकू की। वैसे तो 2 वीडियो बन जाते हैं, मगर मुझे एक में ही कवर करना है। क्योंकि अभी ही कुछ टाइम पहले ही मैंने कमेंट पढ़ा था कि भाई अब तुम इन्हें इंसाफ दिलवाने जाओ, दीदी इनको इंसाफ दिलवाओ। क्या है, अब इनसे पैसे कमाओ, तुमने प्रीतो से तो पैसे कमाओ। चलिए वो तो जैसी जिसकी सोच, तो हम 2 वीडियो नहीं बनाएंगे, एक में ही कवर करेंगे, चाहे आप लोग वहाँ तक पहुँचो चाहे ना पहुँचो, या फिर मैं दूसरा वीडियो बनाऊँ। चलिए दूसरा ही बना लेंगे, क्योंकि मोहतरमा कहती हैं आप पैसे कमाते हो तो आप पैसे कमाओ। अब इस वीडियो पे 100 व्यू आएंगे तब भी मैं दूसरा वीडियो ही बनाऊंगी, इस वीडियो में कवर नहीं करूंगी, क्योंकि आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे और फिर जो बंकू के बारे में जो बातें होंगी वो वहीं की वहीं रह जाएगी। बाकी इन जैसी मोहतरमाएँ आती हैं, कहती रहती हैं, इन लोगों की बातों को थोड़ी ना ध्यान में लेना होता है, दिमाग में लेना होता है। और वहाँ पर तो हो गई थी भाई श्राद्ध, ये एक पार्टी है, आपको पता है, क्योंकि ये मैं नहीं कहती हूँ, ये संस्कारी बहू का कहना है कि श्राद्ध होता है, ये एक पार्टी होती है। वहाँ पे इनके हस्बैंड जी ने भी कहा कि भाई वो श्राद्ध था, श्राद्ध है, मगर नहीं, चलिए इनके लिए वो पार्टी है, क्योंकि उसी दिन ये अच्छा खाने को मिलता है। फिर शाम को गए थे तो वहाँ पे भी हम बाहर का नहीं खाते हैं, फिर भी जाके होटल में खा के आते हैं। फिर माता जी के लिए उपवास होता है तो उनको सलाद भी खिलाया जाता है, और फिर सब लोग आइसक्रीम खाते हैं। फिर भी बंकू का माता जी को कहना होता है मम्मी को खाने का मन हो रहा है, मगर उनका उपवास है, मम्मी का खाने का मन वो नहीं भी होगा, फिर भी बेचारे को इतना एम्बैरेस फील किए करवाया जा रहा था। और एक बात बहुत अच्छी हुई कांची के वीडियो में कि इनके बेटे का कहना था, बंकू ने क्या कहा नहीं, इसने भी अभी इस बार बग्गे की तरह ही किया कि भाई नहीं, मुझे आइसक्रीम नहीं खानी है, मैं तुम लोगों में से थोड़ा सा चख लूँगा। तो बस इसने भी ऐसा ही किया। बहना की जो आइसक्रीम आई थी उसमें से आधा ऐसा उसने खाकर चखा बहन का, फिर जीजा की जो आइसक्रीम थी उसमें से भी थोड़ा बहुत चखा। ये सारी चीज़ें कांची के बेटे ने देख ली थी। फिर कांची के बेटे को आया कि बेटा मुझे खिलाओ, तो बेटे ने कहा नहीं मैं नहीं खिलाऊँगा, आप फिर ज़्यादा खा जाते। देखो बंकू यही करते हो, यही तुम्हें छोटे छोटे बच्चे भी जानने लग गए हैं, पहचानने लग गए हैं।
तो वो कांची के बेटे ने उसे नहीं खिलाया। उसे लगा कि इसे खिलाएंगे, क्योंकि उसने देखा कि मम्मा ने जो आइसक्रीम दी थी उसमें से बहुत सारा हिस्सा उसने खा लिया था। और एक तो वैसे भी आइसक्रीम हाथ में है, ऐसे वैसे बातें चल रही है। मुझे टेंशन हो रही थी देख के कि ये आइसक्रीम गिर ना जाए। बाकी आज एक बात अच्छी, गूंगा बोला मगर गूंगा अभी भी कैमरा शाय है, तो धीरे धीरे अब गूंगा बोलेगा, हर वीडियो में बोलेगा गूंगा। चलिए, ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चाह कर भी मैं इस वीडियो में सीरियस नहीं हो सकती, गूंगा बोला।